हर गांव में जा जाकर हम स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबी और महिला सशक्तिकरण, जो नए भारत निर्माण के जो अगर देखा जाए तीन पिलर हैं, यानी कि आपकी खुद की स्वास्थ्य रक्षा, इंडिपेंडेंट होना और महिला सशक्तिकरण। ये तीन चीजों के बारे में आपको कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था सोचते हुए देखने को नहीं मिलेगी। केवल और केवल आरसीएम देखने को मिलेगा, जो आपके इन तीनों चीजों के बारे में सोच रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। और इसी बीच में अगर आप देखेंगे कि एक आपकी सराउंडिंग, अगर आपकी सराउंडिंग कैसी रहती है, यानी कि आप आसपास चीजें क्या देखते हैं, उससे बहुत प्रभावित होता है। अगर आपके किचन में अगर देखा जाए ऐसी चीजें पड़ी हों जो बहुत ज्यादा नेगेटिव हों, जैसे कि जंक फूड हो गया, आप ये देखिए एक तरफ आपके रोजाना अगर आपके किचन में फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, चिप्स वगैरह पड़ी होगी, तो आप उसे जरूर खाएंगे। आप उनको रोजाना देखेंगे, रोज देखेंगे, तो आपकी इच्छा होगी उन्हें खाने की और आप अट्रैक्ट करेंगे। आपके आसपास अगर ऐसी चीजें होंगी तो रोजाना, तो आपका मन करेगा और आप उसे खाएंगे। यही आपके किचन में एक स्वादिष्ट और हेल्दी चीजें होंगी, तो आपको एक हेल्दी चीज की ओर बढ़ेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपके आसपास का वातावरण कैसा है। तो स्वाद में समझदारी, जीवन में खुशहाली। आप अगर समझदारी से काम करेंगे तभी आपके जीवन में खुशहाली होगी। आपका महत्वपूर्ण एनवायरनमेंट, यानी कि आपका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, वो बहुत मैटर करता है। अगर देखा जाए, आप सोचिए रोजाना एक बच्चे को उसके पापा के साथ दो रास्तों से जाना है। या तो एक ऐसा रास्ता जहां पर बहुत सारे जंक फूड मिलते हैं, जहां पर बहुत सारे अगर देखा जाए ऐसे चाइनीज मिलता है और रोजाना वहां से उसे निकाला जाए, तो वो अगर वो देखेगा, तो और अगर वो खाता है रोज उसको देख देख कर, तो उसके जीवन में जंक फूड की वैल्यू कितनी हो जाएगी और वो उसकी आदत पड़ जाएगी। यही अगर उसे एक ऐसे रास्ते से जाए जहां पर पार्क का रास्ता हो, जहां पर लोग हंस खेल रहे हो, योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, बच्चे प्ले कर रहे हो, तो ये रास्ता कितना अच्छा होगा, उसको अट्रैक्ट करेगा और उसका भी खेलने का मन करेगा। तो जैसा हम बच्चों को, या फिर हमारे दिमाग में, सिर्फ बच्चों की ही बात नहीं, हमारे दिमाग में आसपास का एनवायरनमेंट कैसा होगा, वो हमारे विचारों को अभाव करेगा और हम उस तरह से निर्णय लेंगे। गलत राह देगी आपको पछतावा, और सही राह देगी आपको सुनहरा कल। अब साथियों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि आप आसपास की सराउंडिंग से, यानी कि क्या चीजें लेते हैं, क्योंकि इसे बहुत महत्वपूर्ण चीज माना गया है हर एक साइकोलॉजी में, आपके सक्सेस में। अब देखिए, एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये पॉट बना हुआ है, पहला पॉट आप देखिए कि यहाँ पर भी सेम चीजें हैं जो इस पॉट में है और वही चीजें हैं। अब इसमें भी बीज है, इसमें भी बीज है, इसमें भी सूर्य की रोशनी है, इसमें भी सूर्य की रोशनी है, लेकिन पौधा इसके अंदर उगा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि इसका सराउंडिंग के बाहर मिट्टी फर्टाइल है, यानी कि मिट्टी जो है वो सही मिट्टी है, गीली मिट्टी नहीं है जो आसानी से उगने नहीं देती है। लेकिन इसकी मिट्टी सही है इसलिए उग गया। लेकिन इसको भी रिसोर्सेस सेम ही मिले, इसको भी एक गमला मिला, इसको भी वही सूरज मिला, पर इसके सराउंडिंग सराउंडिंग बहुत सही थी। तो एक बीज तभी पौधा बनता है जब उसके उचित वातावरण मिलता है। तो आपको भी एक उचित वातावरण की जरूरत रहती है। सेवा से आप दया का भाव जगाएंगे, स्वास्थ्य से शक्ति आपको मिलेगी, संस्कार की अगर बात करें, संस्कार से करुणा आपके अंदर जगेगा। तो यही एक पूरा मकसद है डॉट का, कि हम सेवा के साथ साथ दया का भाव भी हमारे अंदर जगाएं। साथ साथ में हम आरसीएम से स्वास्थ्य की शक्ति, यानी कि डॉट से आप स्वास्थ्य की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। और साथ ही साथ करुणा का भाव से आपके अंदर एक संस्कार दिखेगा आपके जीवन में। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी साथियों। अब बात करते हैं एक और चीज की। साथियों, अगर मैं बात करता हूँ कि सब कितने ही अच्छे कपड़े पहन कर आ जाएं, कितने ही अच्छे दिख जाएं, लेकिन उनके विचार उन्हें सबसे अलग बनाते हैं, संस्कार उन्हें अलग अलग बनाते हैं, नियत उन्हें अलग बनाती है, कर्म उन्हें अलग बनाता है। आपके अंदरूनी अंदरूनी चीजों से, यानी कि आप इंटरनली कितने, आपके विचार स्ट्रांग है, आप कितने संस्कारी हैं, नियत आपकी कैसी है, कर्म आपके कैसे हैं, ये इंटरनल चीज। आप भली कितनी खूबसूरत कपड़े पहन लीजिए, लेकिन ये जो चार चीजें होती हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। और अगर मैं विचार की बात करता हूँ साथियों, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज अगर रोल प्ले करती है वो है
जैसा अन्न वैसा मन। यानी कि आप जैसा खाना खाते हैं वैसे आपके विचार आते हैं। आप अगर नेगेटिव खाना खाएंगे, तामसिक खाना खाएंगे, तो आपके अंदर नेगेटिव विचार आएंगे, नेगेटिव ऊर्जा होगी। नेगेटिव विचार क्या होते हैं साथियों? साथियों, आजकल का हमारा जो भोजन है, जो तन के साथ साथ मन को भी कर रहा है प्रदूषित। यानी कि आपकी बॉडी तो खराब कर ही रहा है, लेकिन आपकी मेंटल मेंटल स्ट्रेस को भी खराब कर रहा है। और मेंटल स्ट्रेस को खराब होने का मतलब है साथियों कि हम जिसका इलाज भी नहीं करा सकते। डॉक्टर को आप जाके बोलेंगे कि मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है, तो उसके पास, डॉक्टर के पास भी उसका इलाज नहीं है। तो आपका खान पान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। और अगर मैं बात करता हूँ, पल भर स्वाद के लिए आप तन मन को पर बोझ बना रहे हैं। और मैं जो मेंटल स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, आपकी बॉडी में जब आप नेगेटिव खाना खाते हैं तो ऊर्जाएं क्या क्या निकलती है वो मैं आज आपको बताता हूँ। क्रोध की भावना निकलती है, मन में नकारात्मक सोच आती है। नकारात्मक सोच कैसे आना है कि आप कोई भी चीज करने जाते हैं तो उससे पहले आप नेगेटिव चीजें पहले सोच लेते हैं। यही मानसिक तनाव आपके अंदर आता है। आध्यात्मिकता प्रकृति में आपको बाधा मिलती है, यानी कि आप स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं इतनी इजीली। यही अगर देखा जाए आपके ऊपर तन, ये तो मन की बात होगी जिसका कोई इलाज नहीं है और जिसको बहुत लंबे समय तक चलती है। यही तन की अगर बात करी जाए, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये आपके खाने के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप जब पैदा होते हैं तो एक बहुत ही स्वस्थ शरीर आपका होता है, लेकिन समय रहते रहते आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं तभी आपको बहुत सी बीमारियां देखने को मिलती है। बाकी भगवान ने या जिस पूरी शक्ति ने जिसको आपको बनाया है, उन्होंने आपको बहुत ही अच्छा शरीर दिया होता है। अब आप उसे कैसे मेंटेन कर रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है। और साथियों, यही अगर बात करी जाए आपके बीच में, शुद्ध और पौष्टिक भोजन जो आपके तन को भी देगा ऊर्जा और मन को भी बनाए पवित्र, ऐसे प्रोडक्ट से आपका इंग्रेडिएंट से, यानी कि प्रोडक्ट्स हैं गुड डॉट के पास, जो आपके शरीर को भी ऊर्जा देगा, आपके मन को भी ऊर्जा देगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाएगा। ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो बने हैं सोयाबीन, किनोवा, अलसी के बीज, मटर, ओट्स, यही सारी चीजों से बने हैं जो सुपर फूड कहलाते हैं। उन सुपर फूड से आपका प्रोडक्ट बना हुआ है। तो आप खुद देखिए कितना शानदार प्रोडक्ट आपके बीच में आते हैं। और अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो गुड डॉट का जो शुद्ध स्वाद, जो तन को पोषण, मन में करुणा का संचार कर रहे हैं, अगर देखा जाए, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं साथियों। वेज बाइट, रोटीज, नूडल्स, बिरयानी, करी पेस्ट, सूप, और ये सारे करुणा युक्त उत्पाद हैं। यानी कि एक ये अगर आप इन्हें यूज करते हैं तो आपके अंदर एक करुणा का भाव भी जगेगा, जानवर की जान भी बचेगी, पर्यावरण की रक्षा भी होगी। साथ ही साथ हाई न्यूट्रिशन आपको मिलेंगे, 100% शाकाहारी आपको ये देखने को मिलेंगे, और स्वाद में उत्तम आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ये प्रोडक्ट्स हैं साथियों। तो आप खुद सोचिए, एक ऐसे प्रोडक्ट्स आपके बीच में आते हैं और ये सभी प्रोडक्ट अपने आप में आपके विचार डेवलप करेंगे एक पॉजिटिव, और साथ साथ में आपको एक पॉजिटिव हेल्थ भी देंगे। अब आप क्या चुनते हैं ये निर्भर आप पर करता है। अब साथियों, अगर मैं बात करता हूँ, हर एक के जीवन में करियर का प्रेशर, परिवार का, काम का, खुशी का, सफलता का, धन का, यानी कि हर व्यक्ति, आप में से जितने भी लोग, 2000 लोग अगर बैठे हैं तो उन 2000 के जीवन में सब चीज क्या, इन छह चीजों का हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन इन सब में पहला सुख, निरोगी तन और सुखी मन, ये होगा तभी आप ये सारी चीजें अचीव कर पाएंगे। अगर आप हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे, तो तभी आप अपने परिवार को खुश और हेल्दी रख पाएंगे। अगर आप खुद ही हेल्दी नहीं है, आप खुद की ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरों की रक्षा कैसे करेंगे? तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज रहती है साथियों। और इसी सर के साथ हमने अभी तक अगर देखा जाए, और आपके संयोग से 3 करोड़ से भी ज्यादा जानवरों की जान बचाई है, और ये नंबर और भी बढ़ाना है आप सबके साथ चलकर। ये नंबर और बढ़ेगा क्योंकि गुड डॉट एक फूड नहीं, एक मिशन है। एक मिशन के साथ एक सोच है जो सबके अंदर बदलाव लाना चाहती है एक प्रोडक्ट के साथ। जो प्रोडक्ट अगर बात करी जाए, एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में जिसका कोई कंपटीशन नहीं, जिसका कोई कंपटीशन भी नहीं है, साथ साथ में आपको इस सोच विचार के साथ कोई और फूड प्रोडक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे साथियों। प्लांट बेस्ड फूड
प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। प्लांट बेस्ड फूड की अगर हम बात करता हूँ, तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है। 3,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, और 8,000 करोड़ की ये होने वाली है। और अगर देखा जाए, इंडिया में मोनोपोली है कि डॉट के साथ और ऐसी कोई कंपनी नहीं है, तो सबसे फ्रंट लाइन में आप खड़े हैं। और बिल गेट्स ने भी कहा है कि फ्यूचर ऑफ फूड अगर कोई है तो वो है प्लांट बेस्ड, क्योंकि लोग इसकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, सोयाबीन प्रोटीन की तरफ अट्रैक्टेड हैं, प्लांट बेस्ड की तरफ अट्रैक्टेड हैं, जो इस तरीके से डेवलप करा गया हो। तो आप सोचिए कितनी तेजी से ये चीज बढ़ रही है। और साथ ही साथ में ये तेजी से बढ़ने के साथ, अगर आप देखेंगे, इंडिया में ये मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लोग डिमांड कर रहे हैं, और सबसे फ्रंट लाइन में कौन खड़े हैं? आप लोग। तो उसका प्रॉफिट आप लोगों को जाएगा 3,000 करोड़ का। अगर अभी ये मार्केट चल रहा है तो ये 8,000 करोड़ का होने वाला है। ये मैं आपके बीच में फैक्ट्स बोल रहा हूँ, आप खुद ऑनलाइन सर्च करेंगे कि इंडिया में प्लांट बेस्ड फूड का मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है और कब तक कहाँ तक पहुंचेगा। तो अगले 10 दशक में ये पहुंचने वाला है 8,000 करोड़ का। और सबसे फ्रंट में अगर इसका 0.1% भी अगर किसी को मिलता है और फ्रंट में आप खड़े हैं, तो आपको बहुत प्रॉफिटेबल भी होगा। इसी के साथ मैं सोचता हूँ कि आज आपने कोई नई बात सीखी होगी, और ये नई